अस्सलाम वालेकुम मज़ामिर लाइन ऑन एपिसोड 31। हम वही हैं जिनसे तुम मदद मांगने आई थी। साक्षी जैसे होश में आ गई। वो बौखलाहट में काफ़ी ऊंचा बोल गई, अरे नाग महाराज। बड़ी ही मुतमईन सी नीम दराज कहनी के बल लेटी सर उठाए आसमान को देखती कि तो पेश से बेनियाज उसके ख्याल में इस वक्त किसी ने भी आना नहीं था। महाराज उसे देख रहे थे और मुबारकबाद देने आए हैं। वो सुनते ही उछल कर खड़ी हुई। मैं माफ़ी चाहती हूँ नाग महाराज, आपके लफ्ज़ों को समझी नहीं और फजूल गोई की आपकी हुजूर। सर झुकाए बेहद शर्मिंदगी से सुर्ख चेहरा लिए बोलती यकटक साक्षी पर नजरें टकाए नाग महाराज को मुस्कुराहट छुपाने पर मजबूर कर गई। उसे अब नाग महाराज के लफ्ज़ों का एहसास हुआ। यकीनन हमारा भेजा गया अज़्दा तुम्हें तुम्हारा मकसद दे गया होगा। माजरत की कोई ज़रूरत नहीं, ये रोशनी और रंगीनी तुम्हारे लिए सजाई गई है, इसका लुत्फ़ उठाओ, हम चलते हैं। बहुत शुक्रिया नाग महाराज। वो सर झुकाए कॉर्निश बजा लाई। नाग महाराज सर को खम देते साक्षी की नज़रों से ओझल हो गए। ऐसी भी क्या गायब दिमागी का सबूत दिया तूने साक्षी? इतने बेढंगेपन से शुक्रिया अदा किया और इतनी क्या कि किशान की रंगीनी भाई के सोचने समझने की सलाहियत ही न रही। उफ, वो लंबे सांस लेती अपने चेहरे की रंगत का सुर्ख पड़ जाना महसूस करते अंदर ही अंदर मुसलसल खुद को कोसे जा रही थी। चेहरा ही नहीं, उसके कान की लो से धुआं निकल रहा था। भागती हुई समुंदर के पानी से चेहरा धोने लगी। क्या सोच रहे होंगे नाग महाराज? जब महल आई थी तब तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी और अब कैसे बच्चों से भी बेगुसरी हरकत की मैंने। वो जितना खुद को कोसती उतना ही कम था। पानी से भरा चेहरा लिए उसने पानी में झांका। समुंदर में आतिशबाजी का सैलाब आया था। वो फिर से फलक को देखने लगी जिस पर पहले से भी ज्यादा रंग थे। इतने रंग कि उसने कभी देखे थे ना ही देखने की उम्मीद रखती थी। अब तो नाग महाराज चले गए और जो होना था वो भी हो गया। अब ये सजी सजाई कहकशां दिल फरेब मंजर में खोना नहीं चाहती। वो मुस्कुराती हुई रेत पर लेटी आसमान को देखते मबहूत हो गई। हमारी आंखों में इस मंजर से हसीन मंजर कोई हो ही नहीं सकता, नागिन साक्षी, जो हम देख रहे हैं। नाग महाराज साक्षी की नजरों से ओझल उसको देखते मुठर मुस्कान लिए बोले, तुम हमारे लिए मनका का एक चौथाई हिस्सा अपने मनका से जोड़ चुकी हो। तुम हमारा ही हिस्सा हो। अब हम तुम्हारी दिल से इज्जत करते हैं कि तुम बेपनाह इज्जत के हकदार हो। बिलाशुबा तुम एक सादा मासूम ज़हन मगर ज़हीन और नेक सीरत पाकबाज नागिन हो। तुम्हारे जैसे सच्ची इच्छाधारी नागिन मैंने आज तक नहीं देखी। साक्षी मबहूत रोशन फलक पोज रंगों रोशनियों को देख रही थी और नाग महाराज की चमकती रोशन आंखें साक्षी पर जमी थी। नाग महाराज अब तक नहीं पहुंचे। जफर शाह कबार हिकमत खाना में नाग महाराज को खैर हाजिर देखकर हैरत से खुद कलामी की। यकीनन नाग महाराज नागिन साक्षी की तरफ होंगे। महारानी नूरम और रानी निगार ये बात जानती हैं, लेकिन इस वक्त तो रानी हरीर की तबीयत नासाजी से इस कदर घबराहट का शिकार हैं, सोचने का उनके पास वक्त नहीं बचा। सब जानते हुए भी इस वक्त नजरअंदाज करने पर मजबूर हैं। जफर शाह कबार, आप यहाँ मौजूद हैं। नाग महाराज आपको महल के खास कमरा में याद फरमा रहे हैं। एक नागिन कनीज ने आकर नाग महाराज का पैगाम दिया। नाग महाराज आ चुके हैं? वो कुछ बेयकीनी से पूछ रहे थे। जी कबार, ठीक है। क्या वो रानी हरीर को देखकर कमरा खास में गए? नहीं जफर कबार, महाराज महल में आते ही सीधा कमरा खास में पहुंचे और अभी अभी आपको पैगाम भिजवाया है। कनीज झुककर कॉर्निश बजा लाई। जफर कबार तेज कदमों से कमरा खास की तरफ बढ़े। अगर महाराज ने मुझे याद किया है तो ज़रूर कोई ख़ास बात होगी। महल में आते ही कमरा ख़ास में चले गए। हैरत है। महल की बड़ी बड़ी राहदारियों से गुजर कर पाइन बाग से होकर पथरीली रोश पर कदम रखा। जफर शाह कबार, आ गए आप। आपको और महाराज को हम रानियों की ज़रा बराबर भी परवाह नहीं। महारानी नूरम कीना तोज नज़रों से जफर शाह कबार को घूर रही थी। जफर शाह कबार गहरी सांस लेते खुद को उनकी जली कटी सुनने के लिए तैयार किया। नहीं महारानी,
ایسی کوئی بات نہیں، آپ بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہو رہی ہیں۔ نہیں کبار، آپ کو ہم نے اس ناگن کو سمجھانے کی درخواست کی تاکہ چلا روک دے، مگر آپ نے اسے نہ جانے کیا کچھ کہا، وہ اور ڈٹ گئی۔ چلا روکنا تو دور، اسے تو کسی قسم کا ڈر ہی نہیں رہا، ایسے کھڑی تھی جیسے کوئی فاتح کھڑا ہوتا ہے۔ مہارانی دھیرے بات کیجیے۔ مہارانی کی بلند ہوتی آواز پر گھبرا سے گئے، مگر مہارانی ان کی بات ان سنی کرتی اسی طرح بات کو جاری رکھی ہوئی تھی، جس سے یہ قبل از وقت نوید سنا لگی ہو کہ تم ہی فاتح ہوگے۔ اسی لیے وہ ڈرے بنا کھڑی رہی، اور جب ہم اور رانی نگار وہاں پر آئیں تو آپ جھٹ وہاں سے غائب ہو گئے۔ آنکھوں سے دیکھا بھی دیکھا کیسے کریں ہم؟ بزرگ نے پھر سے گہری سانس لی۔ اتنی بدگمانی مہارانی، میں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ ایسی بات ہے ہی نہیں، آپ ناحق ہی مجھ پر الزام تراشی کر رہی ہیں۔ وہ سوچ رہے تھے مزید بات کو بڑھانے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، بات بگڑی ہوئی مزید بگڑ جائے گی۔ اس سے پہلے وہ پھر سے انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے، ان کی عقب سے بلند پھنکار نما غرہٹ سنائی دی۔ غرہٹ اتنی بلند تھی کہ پائیں باغ سے گزرتی کنیزیں اور راہداریوں سے گزرتے خدمتگار اور کچھ مہمان جو رانی حریر کے عزیز و اقارب تھے، تیزی سے اسی طرف آئے۔ بزرگ نے نفی میں سر ہلایا، آنکھیں بند کر کے کھولتے وہ مہارانی کا اڑا رنگ دیکھ رہے تھے۔ اسی بات کا ڈر تھا انہیں۔ یہ کس لب و لہجے میں بات کر رہی ہیں آپ ظفر کبار سے؟ جرأت کیسے کی آپ نے آخر؟ مہارانی ہیں آپ باقی افراد کے لیے، ہمارے برتر و محترم بزرگ کی نہیں۔ وہاں سے گزرتی کنیز کے ہاتھ لرزے اور کانچ کے برتن زوردار چھناکے سے ٹوٹتے ماحول کو اور سہما گئے۔